सो स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको मैंने जो एनिमेटेड वीडियो भेजा था 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग के लिए वो आपने देखा होगा। तो अब उसके बाद मैं उसको डिस्कस करता हूँ जो उसमें समझाया गया है। ठीक है, तो अब आपके लिए थोड़ा सा इसको समझना आसान रहेगा 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग को। तो आज आप डिस्कस करते हैं हम 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। सी हियर, देखो 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में क्या हुआ। फर्स्ट को क्या हुआ था, 1 डायमेंशन में ये आपने रो बनाई, 2 डायमेंशन में रो के ऊपर रो आते चली गई, तो क्या बनता चला गया, एक लेयर बन गई ये। अब 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में क्या करना है, आपने लेयर के ऊपर लेयर लगानी है। एक लेयर, फिर उसके ऊपर लेयर लेयर, जैसे कि आपका मान लीजिए नोटबुक है, एक पेज, उसके ऊपर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पेज के ऊपर पेज, उसे बोलते हैं हम 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। जब एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर प्लेस हो जाए। अब यहाँ पर 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में 3 टाइप से क्लोज पैकिंग पॉसिबल है। सबसे पहले तो सिंपल जो हमने सेकंड 2 डायमेंशन में की थी, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, ये भी पॉसिबल होती है। स्क्वायर क्लोज पैकिंग कैसे होती है देखते हैं, बहुत आसान है ये। तो देखो इसमें क्या होगा, आप वही करना होगा कि फर्स्ट तो क्या बनाया आपने, एक रो बनाई, ये हो गई 1 डायमेंशन। अब तो किस स्क्वायर है जिसे हमने वहां किया था, बिल्कुल इसके नीचे पार्टिकल्स को आपने प्लेस कर देना, बिल्कुल इसके नीचे। जैसी लेयर फर्स्ट है वैसे, जैसी फर्स्ट रो थी वैसी सेकंड रो, वैसी ही थर्ड रो। मीन्स आपके पास कोई फर्क नहीं आएगा रोज में, जैसे कि हमने किया था 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में। अब इसके बाद ये तो आपकी लेयर बन गई, एंड 3 डायमेंशन में आपको लेयर के ऊपर लेयर बनानी है। देखो अब दिखाई नहीं देगा क्योंकि हम पार्टिकल को बिल्कुल इसके ऊपर, मीन्स जैसे कि ये लेयर है, पूरी लेयर बनी है, इसके ऊपर बिल्कुल एग्जैक्टली, जैसे फिंगर है, दूसरी फिंगर, तीसरी, तो जैसी फिंगर है देखो, अब ऐसा लगेगा ना आपको एक के ऊपर एक ही है। तो अब इसको अगर दिखाएं बोर्ड के ऊपर, तो हमें लगेगा कि इसके ऊपर बिल्कुल ये लेयर के ऊपर लेयर आ गई, एक और लेयर इसके ऊपर आ गई, फिर उसके ऊपर एक और लेयर आ गई। ठीक, तो ये टाइप की क्लोज पैकिंग को हम बोलेंगे स्क्वायर क्लोज पैकिंग, या फिर इसका नाम होगा ए टाइप क्लोज पैकिंग। ए ट्रिपल ए बोल दो आप इसको, ए क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। अब इसमें जो मैक्सिमम क्वेश्चन बन सकता है वो 2 बनते हैं। एक तो कि 3 डायमेंशन में सबसे कम एफिशिएंट क्लोज पैकिंग कौन सी होगी। तो सबसे कम एफिशिएंट, लीस्ट एफिशिएंट वो होगी जिसमें सबसे कम स्पेस कवर होगा। और हमेशा स्क्वायर क्लोज पैकिंग चाहे वो 2 में हो चाहे 3 में हो, 1 तो होती नहीं ना। तो 2 और 3 डायमेंशन में जो स्क्वायर क्लोज पैकिंग है उसमें सबसे कम स्पेस कवर होगा, यानी कि एम्प्टी स्पेस सबसे ज्यादा होगा। कितना होगा ये हम मैथमेटिकली प्रूव करेंगे आगे, न्यूमेरिकल्स में भी आएगा, और आपको इसको डिराइव भी करना है, उसको हम अलग लेंगे बाद में कि कितने % स्पेस कवर होगा। बट स्क्वायर क्लोज पैकिंग में 3 डायमेंशन में बाकी जो आने वाली है और क्लोज पैकिंग, उनसे सबसे कम स्पेस कवर होगा। और दूसरी चीज कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। अब देखो जो हमने सेकंड या 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग की थी उसमें स्क्वायर क्लोज पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 था और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में 6 था। बट देखो जरा ध्यान दो यहाँ पर, समझो। जैसे अगर मैं बात करूं, ये अगर इस फर्स्ट लेयर है तो ये आपके पास पार्टिकल ए है, तो 1 2 3 एंड 4, ये 4 पार्टिकल इसके डायरेक्ट कांटेक्ट में है। तो हमें यहाँ लग रहा है कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होना चाहिए जैसे 2 डायमेंशन में था, बट नहीं, क्योंकि हमने ये केवल एक लेयर ली। जैसे ये है, मान लो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, देखो ये फिंगर है बीच वाली, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 2, क्योंकि ये फिंगर और ये फिंगर टच मैक्सिमम यही कर सकती है, और तो करेंगे नहीं। अब अगर मैं थंब को यहाँ से इंक्लूड करूँ तो इसको टच कर रही है, तो इस फिंगर का कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर कितना है 2। और ये सेकंड, ये 2 डायमेंशन है क्योंकि इसके ऊपर मैंने एक लेयर नहीं रखी। अब इसके ऊपर अगर एक लेयर और आ गई तो देखो ये वाली जो फिंगर है जो इसके नीचे है, जो इसके ऊपर है, ये ऊपर और ये नीचे, ये भी से टच करेंगी। ऐसे ही यहाँ पर भी होगा कि अब आपने लेयर लगाई, इसके ऊपर एक लेयर लगाई, ये आई,
फिर इसके नीचे भी क्लियर होगी, तो इसको एक ऊपर वाला पार्टिकल और एक पीछे जो इसके नीचे है वो भी टच कर रहा होगा। दैट्स व्हाई यहाँ पर जो CN कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 6 होगा। 2 डायमेंशन में तो यहाँ होता है आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 स्क्वायर क्लोज पैकिंग में, बट 3 डायमेंशन में ये रहेगा 6, ये फर्क है। तो 3 डायमेंशन में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया, तो इसमें इससे ऊपर आपके पास क्वेश्चन नहीं आएंगे। अब जो हमें करना है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, 3 डायमेंशन में जो क्लोज पैकिंग है वो 2 हैं। एक आपको बोलते हैं हम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, या फिर उसको हम HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इसका शॉर्ट फॉर्म होता है HCP। HCP और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग देखो कैसे होगी। अब आपने अगर देखा होगा एनिमेटेड वीडियो, अगर नहीं देखा देखो जा करके आप, और अगर वो वैसे तो देखो उनमें आपको क्लियर हो जाएगा, अगर नहीं भी होता है तो आपको YouTube पर बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे एनिमेशन, और विदाउट एनिमेशन समझना बड़ा मुश्किल रहेगा। अगर आपने वो देखा हुआ है तो यहाँ समझना आसान रहेगा, ठीक। तो अगर अभी तक नहीं देखा है तो पहले आप जो वीडियो मैंने आपको शेयर किया है उसको देख कर आओ, ठीक। तो देखो पहले क्या होगा, सबसे पहले तो वही आपको एक रो बनानी पड़ेगी, ठीक। मैं ट्राई करूंगा जितना सिमेट्रिक बन सके बना देते हैं, बट इतनी क्लियरिटी देखो नहीं आ पाती, इतनी आपको एनिमेशन में मिलती है, ठीक। अब देखो यहाँ पर क्या है कि जो सेकंड रो भी होगी वो कहाँ जाएगी, इसके डिप्रेशन में। इफ द पार्टिकल्स विल बी इन द डिप्रेशन ऑफ द फर्स्ट रो, तो पार्टिकल्स को पहले जो रो बनेंगी वो भी बनेगी आपकी हेक्सागोनल, ठीक। ये तो इतना ही बनाते हैं ताकि इतना आराम से हो जाए, टाइम कम से कम लगे। ना ये देखो आपकी क्लियर हुई, और 3 डायमेंशन में हमें इसके ऊपर भी क्लियर बनानी है। तो देखो आप क्या करोगे, जो इसका एम्प्टी स्पेस है ये था, इसके पे पार्टिकल रखोगे, ऐसे ये वाला है इस पे पार्टिकल रखोगे, तो सेकंड लेयर ये वाली बनेगी। ये आपने वहां नोट भी किया होगा 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग के एनिमेशन में। अब इसके ऊपर आपने सेकंड लेयर को और प्लेस किया, ठीक। ये पार्टिकल आते चले जाएंगे। अब ऊपर वो होगा क्या, अगर आप ध्यान दो, ये वाले पार्टिकल जो मैं बाद में बनाए हैं, थोड़ा काम करता हूँ मैं, फर्स्ट लेयर को थोड़ा सा डार्क करता हूँ ताकि थोड़ा सा क्लियर हो जाए। जैसे ये वाले पार्टिकल हैं, ये फर्स्ट लेयर के पार्टिकल हैं, ठीक है। ये पार्टिकल जो है फर्स्ट लेयर के, इसके ऊपर ये सेकंड लेयर आई हुई है, ये नीचे जो है इसके पार्टिकल ये फर्स्ट लेयर के हैं। अब देखो ये और ये फर्स्ट लेयर है, इसके ऊपर ये और ये वाली ये लेयर, ये पार्टिकल और ये पार्टिकल, ये सेकंड लेयर के हैं। अब इसके बाद देखो ए लेयर से बी लेयर तो अलग हो ही गई, ये लेयर ए है, ये लेयर बी है। अब इसके बाद आपके पास 2 अल्टरनेटिव हैं, या तो आप पार्टिकल्स को प्लेस करो कहां पर, जो सेकंड लेयर के जो एम्प्टी स्पेस है वो ये वाला, ये रहा एम्प्टी स्पेस सेकंड का, जो नई लेयर बनी है एक लेयर के ऊपर बनी है, उसका एम्प्टी स्पेस अगर यहां कवर करोगे तो पार्टिकल कहां आएगा, बिल्कुल फर्स्ट लेयर के पार्टिकल के ऊपर आएगा। यानी कि थर्ड लेयर जो है वो फर्स्ट लेयर जैसे बन जाएगी, वो देखो एम्प्टी स्पेस ये रहा सेकंड रो का, और सेकंड रो का जो एम्प्टी स्पेस है ना वो फर्स्ट रो के पार्टिकल के बिल्कुल नीचे है, तो यहाँ पे आ गया। तो थर्ड लेयर जो है वो फर्स्ट लेयर जैसे बनेगी, इसे बोलेंगे हम ए बी टाइप क्लोज पैकिंग, और ये है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ठीक। और दूसरी जो क्लोज पैकिंग होती है वो होती है FCC फेस सेंटर्ड, या फिर इसको हम बोलते हैं क्यूबिक क्लोज पैकिंग CCP। देखा होगा अपने एनिमेशन में FCC या CCP
फेस क्लोज पैकिंग की हुई आपने जिसमें सेंटर के फेस में होते हैं, या फिर क्यूबिक क्लोज पैकिंग। नाम अलग है, मतलब टर्म्स अलग है, मतलब एक ही होगा, सीसीपी या एफसीसी एक ही चीज होगी। इसमें क्या होगा, जरा को ध्यान देना भी, हमने क्या किया, जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कब बनी, अभी तक मैं बात करूँ, देखो ये अगर फर्स्ट लेयर थी, ठीक, ये फर्स्ट लेयर में पार्टिकल्स थे, देखो इनके बीच में एक क्या बना हुआ है, ये एम्प्टी स्पेस, इस एम्प्टी स्पेस को बोलते हैं वॉइड, क्या बोलते हैं, वॉइड। अब जब आपने सेकंड लेयर के पार्टिकल्स को इसके ऊपर रखा तो ये वॉइड तो देखो नीचे रह ही गया। ये वॉइड कितने पार्टिकल से सराउंडेड है, 4 पार्टिकल से, क्योंकि देखो एक पार्टिकल इसके ऊपर आ गया और 3 पार्टिकल जो है वो ये रहे, 1 2 3, तो आपका इसको हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड, क्योंकि ये 4 पार्टिकल से टच कर रहा है। तो अगर आपने थर्ड लेयर को किसके ऊपर प्लेस किया, टेट्राहेड्रल वॉइड पर, यानी कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कब बनेगी, व्हेन द पार्टिकल्स ऑफ थर्ड लेयर कवर द टेट्राहेड्रल वॉइड। ये बस सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये पूछ सकता है मैक्सिमम कि हेक्सागोनल क्लोज के पैकिंग कब बनेगी, जब थर्ड लेयर जो है वो टेट्राहेड्रल वॉइड के ऊपर आएगी। व्हाट इज टेट्राहेड्रल वॉइड, जो 4 पार्टिकल से घिरा हुआ हो। देखो दोबारा बता रहा हूं मैं यहाँ पर, जैसे ये पार्टिकल्स देखो, ये वाला वॉइड, इसे हम टेट्राहेड्रल बोलेंगे, क्यों, 1 2 3 पार्टिकल तो ये हो गए। अब ये पार्टिकल इसके जो है ऊपर भी आएगा, कितने पार्टिकल हो गए, कुल 4 पार्टिकल। तो ऐसा वॉइड जो 4 पार्टिकल से टच हो उसे हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। और हेक्सागोनल तब बनेगा जब टेट्राहेड्रल वॉइड। बट आप ध्यान दो, एक वॉइड ये वाला, ये वॉइड कौन सा है, ये वॉइड वो भी है, खाली जगह है, जो फर्स्ट लेयर के अंदर भी थी और जब उसके ऊपर सेकंड लेयर आई तब भी बच गया था। ये वो वॉइड है जो फर्स्ट और सेकंड दोनों का कॉमन है। मींस जब आपने देखो फर्स्ट लेयर बनाई तो कुछ ना कुछ तो एम्प्टी स्पेस ये रह गया, ये रहा। और जब आपने पार्टिकल को ऐसे प्लेस किया, देखो ऐसे प्लेस किया सेकंड रो के पार्टिकल को, तो यहाँ पर एक्चुअली बचेगा, यहाँ पर ये एम्प्टी स्पेस बच गया। अब देखो 3 पार्टिकल नीचे टच कर रहे हैं इस रो को और 3 ही ऊपर टच कर रहे हैं, इसीलिए ये वॉइड, ऑल्दो बोलते हैं हम इसको ऑक्टाहेड्रल है। कौन सा वॉइड हो गया, ये रहा वॉइड वाला, 3 पार्टिकल ये और 3 इसके नीचे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो है वो 6 पार्टिकल से टच हो रहा होगा। सो इफ क्वेश्चन इज देयर व्हाट इज ऑक्टाहेड्रल वॉइड और हाउ मेनी नंबर ऑफ पार्टिकल इट इज कवर्ड बाय 6 पार्टिकल्स, इट इज सराउंडेड बाय 6 पार्टिकल्स। उसको जब जोड़ते हैं ना तो शेप बनती है ऑक्टाहेड्रल, सेंटर्स को जब जोड़ते हैं, ठीक। तो अगर आपने पार्टिकल्स को प्लेस किया ऑक्टाहेड्रल वॉइड पर, ठीक है, इफ द पार्टिकल्स ऑफ थर्ड लेयर आर प्लेस्ड ओवर द ऑक्टाहेड्रल वॉइड, तो बनेगा आपका एफसीसी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक और क्यूबिक क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर बनेगी। और दोनों हेक्सागोनल और एफसीसी दोनों में ही कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 12 जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 12 इन बोथ ऑफ दिस एफसीसी और सीसीपी, ठीक। तो ये हुई हमारी 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। और एक इसमें लास्ट बचती है, दैट इज बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग। तो देखो बॉडी सेंटर कोई मुश्किल नहीं है, पता है हमें बॉडी सेंटर यूनिट सेल क्या होता है, जिसमें एक यूनिट सेल कहाँ पर है, सेंटर में, और 8 पार्टिकल उसको टच कर रहे होते हैं। तो बस उसमें इतना ही रहेगा, फालतू नहीं है। मैक्सिमम पूछेगा कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 8, क्योंकि जो 8 पार्टिकल्स कॉर्नर पर हैं वो सेंटर वाले पार्टिकल को टच कर रहे होंगे। मैं बताता हूँ आपको कैसे करना है, अगर थोड़ा सा आपको ये समझना है उसको। तो जैसे ये यूनिट सेल है, ठीक। अब देखो वैसे हम बनाते जरूर हैं कि पार्टिकल, बट अब जैसे मान लो ये पार्टिकल है सेंटर में, असल में जितने भी पार्टिकल्स हैं कॉर्नर वाले वो सिर्फ टच करते हैं हम, ठीक है। मैं ऐसे बना रहा हूँ ये 8 कॉर्नर्स पर, बट इन रियलिटी में ये कॉर्नर पार्टिकल्स इसे सब के सब कॉर्नर वाले पार्टिकल इसे टच करते हैं। ये नहीं दिखाई दे रहा, लगता नहीं है हमें, बट इन रियलिटी में जो पार्टिकल सेंटर में है, क्योंकि एटम्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, इतना स्पेस नहीं होता है, जस्ट बनाने के लिए बनाया हुआ है हमने थोड़ा सा। तो बीसीसी में
कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो आपका 8 रहेगा। और क्योंकि देखो FCC और CCP या फिर FCC, CCP या HCP, इनमें कोऑर्डिनेशन नंबर 12 है और इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर BCC में 6 है 8 है। क्योंकि BCC का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 इट इज़ लेस देन द 12, इसकी पैकिंग एफिशिएंसी थोड़ी कम होती है FCC से। ठीक, वो हम आगे विद द हेल्प ऑफ डेरिवेशन प्रूव भी करेंगे, वहाँ डिस्कस भी कर लेंगे। ठीक है, तो आज हमने ये तीनों टाइप की क्लोज पैकिंग की है। कल इसके बेसिस पर कुछ न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक।